नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का छठा अध्याय जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को पंचायतों का निर्माण करने के आदेश दिए गए थे। तो वो संविधान था 40वां संविधान। फिर है, श्री बलवंत राय मेहता अध्ययन दल का गठन कब किया गया था। तो इसका उत्तर है 1957 में। 73वें संविधान संशोधन कब किया गया था, यानी कि 73वां संविधान संशोधन कब लगा था। तो वो था 1993 में किया गया था। फिर है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो है 3 भागों में बांटा गया है। फिर है, भारत में राजनीतिक दलों के गठन का आधार निम्न में से क्या है, यानी कि राजनीतिक दलों का जो गठन होता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला एक क्षेत्रीयता, फिर दूसरा है धर्म, तीसरा है भाषा, यानी कि इन 3 आधारों पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। फिर है, इनमें से क्षेत्रीयता के आधार पर दल कौन सा है, यानी क्षेत्र विशेष कौन सा दल है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर है, इनमें से राष्ट्रीय दल कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय दल किसके कौन है। तो वो है भारतीय जनता पार्टी। फिर है, कौन से दबाव समूह अपनी मांगों को पूर्ण करने में सफल होते हैं, यानी कि जो शक्तिशाली होते हैं वो अपनी मांगों को पूर्ण करने में सफल होते हैं। तो इसका उत्तर होगा शक्तिशाली। फिर है, दबाव समूह एक होते हैं, यानी कि दबाव समूह किसके अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर होगा स्वयंसेवी समूह के अंतर्गत आते हैं। फिर है, बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायती राज की 4 विशेषताएं लिखिए, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं। तो पंचायती राज की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला है, पंचायती राज के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं, यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी जो होते हैं वो लोगों के प्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं, यानी कि जनता ने जो प्रतिनिधि चुने हैं उनके अंतर्गत रह करके वो काम करते हैं। फिर पंचायती राज संस्थाएं जनता के लिए निर्वाचित की जाती है। तीसरा है, पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को कार्य करने की छूट होती है, यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जिस स्थान विशेष पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको कार्य करने की छूट होती है। फिर चौथा है, पंचायती राज के 3 स्तर हैं। पहला है ग्राम स्तर, फिर दूसरा है ग्राम पंचायत और तीसरा है खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद, यानी कि ये 3 भाग बांटे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दल है, क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है। तो इसका उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। फिर 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, यानी कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं मुख्य। तो पहला है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है कांग्रेस पार्टी। फिर 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, यानी कि क्षेत्र विशेष के जो राजनीतिक दल हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरा है तेलंगाना राष्ट्र समिति, यानी कि क्षेत्र विशेष के नाम के आधार पर रखे गए हैं। फिर आगे आते लघुत्रात्मक क्वेश्चन। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब व कैसे हुई। तो राजस्थान में पंचायती राज ग्रामीण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाएं मील का पत्थर साबित हुई है, यानी कि मील का जो पत्थर होता है जो वो जो है वो मंजिल खड़े करने का काम करती है। तो वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भी एक मील की पत्थर की तरह साबित हुई है। जनता की समाज में सहभागिता सुनिश्चित करने एवं सहयोग प्रयोग करने के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई। राजस्थान की विधानसभा में 2 सितंबर, यानी कि इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज
अधिनियम पारित किया गया। फिर इस नियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यानी कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ चालू की गई? नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। यानी कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके बाद अनेक राज्यों में पंचायती व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में क्या प्रावधान किए गए यानी कि क्या नियम लागू किए गए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में अनेक प्रावधान किए गए जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य रूप से संवैधानिक मान्यता दी गई यानी कि संविधान की तरफ से मान्यता प्रदान की गई। संविधान में एक नया अध्याय 9 भी जोड़ा गया। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 25 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया था। 5वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर पंचायतें कानून बनाकर कार्य करेगी यानी कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय से लिए गए जिनके ऊपर पंचायतें कानून बनाकर कार्य करेगी। फिर तीसरा क्वेश्चन है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज की क्यों आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज की आवश्यकता निम्न कारणों से है। भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायती राज व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है एक आधार का काम करती है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। इस व्यवस्था के कारण ये जनप्रतिनिधि ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं। फिर ये स्थानीय समाज व राजनीतिक व्यवस्था के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। पंचायतें अपने नगरों नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा प्रदान करती हैं। फिर राजनीतिक दलों की कोई 5 विशेषताएं लिखी यानी कि राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला है प्रत्येक राजनीतिक दलों की अपनी विशिष्ट नीतियां व उद्देश्य होते हैं यानी उनके कार्य करने की प्रणाली और उनके उद्देश्य निश्चित होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व संचालन करते हैं यानी प्रत्येक राजनीतिक दल अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करते हैं व उसका क्रियान्वयन व संचालन यानी चालू भी कराते हैं। राजनीतिक दल औपचारिक सदस्यों वाले लोगों की एक संगठित संस्था होती है। चौथा है सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता को लोकतांत्रिक ढंग से प्राप्त करना है। 5वां है सभी राजनीतिक दलों का अहम कार्य सरकार को नागरिकों की समस्या से अवगत कराना है यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि सरकार को नागरिकों की जो समस्या है उनसे अवगत कराना है। फिर है राजनीतिक दलों के गठन के 5 आधार लिखिए यानी कि राजनीतिक दलों के 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला है धार्मिक आधार। कुछ राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधारों पर किया जाता है जिससे लोगों को धार्मिक आधार पर सुरक्षा प्राप्त हो सके, जैसे मुस्लिम लीग अकाली दल इसके उदाहरण हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्रीय समानता के आधार पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल गठन किए जाते हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर है वातावरण के आधार पर राजनीतिक दलों में व्यक्ति की सोच और स्वभाव का प्रभाव पड़ता है जिससे राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। फिर है मनोवैज्ञानिक आधार। मानसिक आधार पर समान सोच या विचार रखने वाले व्यक्ति अपने अलग राजनीतिक दलों का गठन फिर छठा क्वेश्चन है राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान
राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं, तो उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। इसके लक्षण है, यह दल लोगों की समस्याओं का निवारण करता है। यह दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने व सरल बनाने का कार्य करते हैं। तो ये तुम्हारे छठे पाठ के प्रश्न उत्तर थे। इनको अपनी कॉपी में लिखना और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।